नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सरकार ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को दी मंजूरी। परिषद परियोजना अनुमोदन में तेजी लाने और व्यापक निवेशक सुविधा प्रदान करने के लिए एकल खिड़की तंत्र के रूप में करेगी कार्य। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में परिषद सुव्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पर्यटन में निवेश को करेगी आकर्षित। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा प्रदेश के पशुपालकों के लिए बनी वरदान। गांवों की पगडंडियों से होकर बीमार मवेशियों के लिए घर द्वार पहुंच रहा है इलाज। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। परिषद परियोजना अनुमोदन में तेजी लाने और व्यापक निवेशक सुविधा प्रदान करने के लिए एक एकल खिड़की तंत्र के रूप में कार्य करेगी। परिषद 50 करोड़ रुपए और इससे अधिक की निवेश पर्यटन परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस परिषद को पर्यटन विभाग के अंतर्गत एक निवेश प्रोत्साहन प्रकोष्ठ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। निवेशक हितैषी राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिषद न्यूनतम विनियमन, अधिकतम सुविधा और समयबद्ध निर्णय लेने के सिद्धांतों द्वारा संचालित होगी। एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व, टीसीपी, अग्निशमन सेवाएं और जल शक्ति जैसे विभागों में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत प्रारूप लागू किए जाएंगे। एक सक्रिय प्रणाली का निर्माण करना इस पहल की प्रमुख विशेषता है, जिसमें परियोजना की तैयारी का दायित्व सरकार पर होगा। इससे राज्य में संभावित निवेशकों के लिए प्रवेश संबंधी बाधाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके अलावा वैधानिक अनुमोदन जैसे धारा 118 या पर्यावरणीय मंजूरी से जुड़े मामलों को छोड़कर परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर मंजूरी न मिलने पर स्वीकृत माना जाएगा। पर्यटन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, आय सृजन और संतुलित क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरकारी स्तर पर परियोजनाओं की मंजूरी में विलंब और निवेशकों के लिए सुविधाओं की कमी के कारण इस क्षेत्र के विकास की बाधा को दूर करने में यह मील पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में परिषद सुव्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पर्यटन में निवेश को आकर्षित करेगी। पर्यटन प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय शीर्ष निकाय समयबद्ध तरीके से मासिक बैठकें आयोजित करेगा। अनुमोदनों के अलावा परिषद पर्यटन क्षेत्र में समग्र निवेश माहौल को बेहतर बनाने और हिमाचल प्रदेश को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रक्रियात्मक और नीतिगत सुधारों की भी सिफारिश करेगी। यह पहल पारदर्शिता, दक्षता और व्यापार में सुगमता की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश को एक विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने में गति मिलेगी। गांव की पगडंडियों और खेत खलिहानों से होकर अब बीमार मवेशियों के लिए इलाज खुद घर द्वार तक पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार की मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामीणों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सेवाएं सीधे उनके गांव तक पहुंच रही है। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा इसी सोच का परिणाम है और इसका लाभ अब साफ दिखाई दे रहा है। जिला ऊना में मार्च 2024 से अब तक इस सेवा के माध्यम से 2076 मवेशियों का निःशुल्क इलाज सीधे उनके घर द्वार पर किया जा चुका है। जिले में इस समय 3 मोबाइल वैन यूनिटें काम कर रही हैं। इनमें हरोली क्षेत्र की यूनिट ने 611, बंगाणा की 757 और ऊना की यूनिट ने 708 मवेशियों का सफल उपचार किया है। प्रदेश के पशुपालक किसी भी आपात स्थिति में बीमार पशु के इलाज के लिए टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यह वैन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहती है। 3 सदस्यीय टीम में पशु चिकित्सक, वेटनरी सहायक और फार्मासिस्ट घर द्वार पर पहुंचकर पशुओं का निःशुल्क उपचार करते हैं। जिला के जलग्रां निवासी श्री लखविंदर सिंह की भैंस के टूटे सींग का उपचार हो या लाल सिंगी के श्री सुरजीत सिंह की भैंस का एनेरेक्सिया, रिपोह मिश्रा के श्री बिट्टू की गाय और नेहरिया के श्री विनोद शर्मा के बैल का इलाज मोबाइल यूनिट ने हर बार समय पर राहत पहुंचाई। हरोली क्षेत्र के पशुपालक भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
पशुओं को मिलने वाली सुविधा के लिए क्षेत्र के पशुपालक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरी ये मझ बीमार थी 3-4 दिन तो मतलब साडे डॉक्टर छुट्टी पर थे लोकल, तो ये मझ उठ नहीं पा रही थी। तो 1962 पर कॉल किया, 1962 पर कॉल किया। उन्होंने ललड़ी से डॉक्टरों की टीम, फार्मासिस्ट सभी मतलब घर पर टीम आई। उन्होंने इस मझ का इलाज किया और हमारी मझ मतलब पूरी तरह तंदुरुस्त हो गई है, ठीक हो गई है, चारा खा रही है, बच्चे को जन्म दिया और मतलब सब कुछ है। असी हिमाचल सरकार सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते जिन्होंने घर पर आकर ये सुविधा उपलब्ध कराई। मेरी भैंस को प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे मैंने लोकल अपना जो डिस्पेंसरी है उस डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने भी टीके टूके लगाए पर उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद हमें पता चला 1962 में कॉल करो, तो कॉल की। कॉल करने के बाद उन्हें उसी टाइम एक्शन लिया। 1-2 घंटे में पूरी टीम आ गई। तो उसके बाद उन्होंने देखा, तो उसके बाद इलाज शुरू हुआ। इससे हमें संतुष्टि हुई। अब भैंस अच्छी है। उसके बाद शाम को घास खाने लगी थी। फिर उसके बाद तीन दिन लगातार आते रहे। उसके बाद अब सही है। इस सुविधा से पशुओं को समय पर बेहतर इलाज और पशुपालकों को भारी राहत मिल रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।